हेलो यूट्यूब वासियों। इन आदमखोरों ने जो गिफ्ट हमें दिया है उस गिफ्ट का असर पूरे दुनिया पे हो रहा है और इसे फैलने से कैसे रोका जाए इस पर मैं आज ज्ञान नहीं दूंगा। हाथ धो, मास्क पहनो, बाहर ना निकलो, ये सब आपको पता ही है। लेकिन कोरोना ख़त्म होने के बाद क्या कुछ सोचा? आज इस पर बात करेंगे। आओ ज्ञान पेलते हैं। भारत में वायरस की वजह से कुल जाने गई इतनी, और वायरस की वजह से जॉब जाएंगी इतनी, बिजनेस ठप, ऑफिस बंद, लोग घरों में बंद। ये सब फिर से पटरी पे लाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ कारणवश हेल्प नहीं कर पाए इस समय में तो आपके पास कई मौके आएंगे अपने देश की मदद करने के। पहले तो अगर कहीं घूमने जाना चाहते हो तो अपने देश में ही घूमना, क्योंकि इस वायरस की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है उनमें से है टूरिज़्म इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, लोकल वेंडर्स और कई सारे छोटे मोटे फैक्टर्स। और ऐसा तो नहीं है कि अपना देश एक बंजर देश है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट तक सब एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड का हो या दुबई का हो। और एक वेकेशन इंडिया में ही मना लोगे तो देश की मदद और खुद के पैसे भी बचा लोगे। सेकंड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। गरीबी में आटा गीला, और हमारे मराठी में बोलते हैं दुष्काळ 13वां महीना। अगर किसी इंडस्ट्री की पहले से लगी पड़ी थी और उसकी तबीयत से और लगाई इस वायरस ने, तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ये कुछ फिगर्स है जो साफ साफ बताते हैं कि पहले से ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी, यानी कि स्लम में चल रही थी। और आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है नेक्स्ट जो गाड़ी मेरे घर में आएगी वो टाटा मोटर्स की होगी। इस देव मानुस ने 1500 करोड़ देश को हंसी खुशी दे दिए, और यहाँ लोग वड़ा पाव देंगे एक और सेल्फी लेंगे 15, हर एंगल से। और इतने सालों से जो हमने जर्मन और जापानीज़ कार लिए कि टाटा की रीसेल वैल्यू नहीं है, भाई साहब देश को बचाने के लिए यही टाटा आगे आए। तो थोड़ा सोचना और ज़रूर सोचना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हर बार दिवाली में व्हाट्सएप पे हैप्पी दिवाली के साथ ये मैसेज ज़रूर आता होगा, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स, दिवाली में चाइनीज़ लाइट ना खरीदे। कितने लोग ये मैसेज Xiaomi, वीवो, ओप्पो ये फ़ोन से कर रहे होंगे? अरे भाई, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की आती है, और मुझे नहीं लगता कि आपको पता चलता होगा कि ये लाइट मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना। इसलिए अगर बड़े पैमाने पे फ़र्क लाना चाहते हो तो पहले टीवी, मोबाइल, फ्रिज, ये सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो चाइनीज़ कंपनी की है वो लेना बंद करो, क्योंकि हमने ही चाइना को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है और हमें ही इसे चेंज करना होगा। एसेंशियल गुड्स, ज़रूरी सामान, यानी कि रोज़मर्रा के जो सामान हैं, जब लेने जाओगे तो काफ़ी लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, बड़े बड़े सुपरमार्केट से मत लो, यानी कि डी मार्ट, बिग बाज़ार एक्सेट्रा। बट एक बार सोचो, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं और इनमें काम करने वाले इंडियंस हैं। अगर इनका प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन लोगों को काम से निकालना पड़ेगा। और अगर आपने इन सुपरमार्केट में से ही लिया तो लोकल वेंडर्स बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि आप 15 दिन का सामान सुपरमार्केट से लें और 15 दिन का सामान लोकल मार्केट से लें। थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर इकोनॉमी को उठाना हो तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अफेक्ट हुए थे इस वायरस की वजह से। एंड आई विल सजेस्ट कि जब भी ये वायरस ख़त्म हो तो आप ज़्यादा करके इंडियन रेस्टोरेंट को प्रेफर करें, क्योंकि इस वायरस के समय में भी मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, इन लोगों ने कुछ डोनेट तो किया नहीं, कुछ मदद तो की नहीं अपने देश की। ऊपर से वो डिलीवरी बॉय ने वायरस फैला दिया, वो अलग। आई विल सजेस्ट यू कि आप इंडियन रेस्टोरेंट को ही प्रेफर करना। और IMF ने भी कहा है 2 ही कंट्री है जिसकी इकोनॉमी संभल जाएंगी, एक है चाइना और एक है इंडिया। तो वो IMF को सही साबित करते हैं, और ख़रीदने से पहले एक बार सोच लेते हैं क्या इससे हमारे देश का फ़ायदा होगा या किसी बाहर के देश का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।